प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो कर्यो शुभारंभ कया एमएसएमई री बढ़ती ताकत सु राजस्थान नई ऊंचाई माथे पुगेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पानीपत में एलआईसी बीमा सखी योजना रो करी शुरुआत, नियुक्ति प्रमाण पत्र कर्यो गयो वितरित, कया महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत बढ़ा रह्यो है कदम। जयपुर रा एक निजी स्कूल में आज ग्लोबल लीडरशिप कार्यक्रम में लीड आई ने पहली री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्या संबोधित, कया महिलाओं ने सशक्त बनावा खातर नेतृत्व क्षमता घणी जरूरी। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत तिरुपति बालाजी जारी ट्रेन अजमेर से वही रवाना, ट्रेन में 780 यात्री तिरुपति बालाजी रा दर्शन खातर हो रहा है शामिल। और जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय गुलदाउदी प्रदर्शनी शुरू, भांति भांति री रंगारी गुलदाउदी री कई प्रजातियां ने करियो जारी है प्रदर्शित। नमस्कार, राजस्थान समाचार में था घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर रा सीतापुर स्थित जेईसीसी में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो शुभारंभ कर्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफो पहनार स्वागत कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का प्रधानमंत्री कहा कि दुनिया रो हर निवेशक भारत ने लेर उत्साहित है। लाल रा 10 साल में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। प्रधानमंत्री कहा कि राज्य रा विकास सु देश रा विकास माथे मां को फोकस है। वटे ही एमएसएमई री बढ़ती ताकत सु राजस्थान नई ऊंचाई माथे पुगेलो। Welcome to Rajasthan to shine. साथियों, राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत है एमएसएमईज। एमएसएमईज के मामले में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। यहां इस समिट में एमएसएमईज पर अलग से एक कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है। राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही कुछ ही समय में नई एमएसएमई पॉलिसी लेकर आ गई। भारत सरकार भी अपनी नीतियों और निर्णयों से एमएसएमईज को लगातार मजबूत कर रही है। भारत के एमएसएमईज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमने एक क्रेडिट गारंटी लिंक्स स्कीम भी चलाई है। इसके तहत छोटे उद्योगों को करीब 7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। बीते दशक में एमएसएमईज के लिए क्रेडिट फ्लो 2 गुना से अधिक बढ़ चुका है। साल 2014 में जहां ये करीब 10 लाख करोड़ रुपए होता था, आज ये 22 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। इसका राजस्थान भी बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। एमएसएमईज की ये बढ़ती ताकत राजस्थान के विकास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, हम आत्मनिर्भर भारत के नए सफर पर चल चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान, ये विजन ग्लोबल है और उसका इंपैक्ट भी ग्लोबल है। सरकार के स्तर पर हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी हम हर सेक्टर, हर फैक्टर को एक साथ बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सबका प्रयास की यही भावना विकसित राजस्थान बनाएगी, विकसित भारत बनाएगी। साथियों, यहां देश और दुनिया से अनेक डेलीगेट्स आए हैं। बहुत सारे साथियों की ये पहली भारत यात्रा होगी। हो सकता है राजस्थान की भी उनकी पहली यात्रा हो। आखिर मैं यही कहूंगा, स्वदेश लौटने से पहले आप राजस्थान को, भारत को जरूर एक्सप्लोर करें। राजस्थान के रंग बिरंगे बाजारों का शॉपिंग एक्सपीरियंस, यहां के लोगों की जिंदा दिली, ये सब कुछ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कार्यक्रम में संबोधित करता था का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान रा सपना ने साकार करवा माए मील रो पत्थर साबित होवेली। ये कहा कि राज्य बजट माए पूंजीगत व्यय ने लाल रा बजट रा मुकाबले 65% बढ़ायो गयो है। निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को स्वयं दर्शाते हैं। हमने निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न देशों और प्रदेशों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है, ताकि निवेशकों को प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। इस समिट में 12 सेक्टर केंद्रित सेशन है एवं 8 कंट्री सेशन के साथ प्रवासी राजस्थानी एवं एमएसएमई पर भी विशेष सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें केंद्र एवं राज्य के माननीय मंत्रीगणों के साथ संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं निवेशक एक साथ बैठकर राज्य में और निवेश की संभावना पर चर्चा करेंगे। दुनिया भर के हमारे प्रवासी राजस्थान भाई बहन इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी मातृभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए उत्साह के साथ जुड़े रहे हैं। मैं आज के अवसर पर उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस समिट के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सुझावों के लिए पूरे राज्य की ओर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। समिट में पहली बार 8 देशों रा अलग सू सत्र कराया जा रहा है। समिट में देश दुनिया रा उद्योगपति और निवेशक हिस्सों ले रहा है। साथ ही 32 देशों रा प्रतिनिधि और 17 देश पार्टनर कंट्री रा रूप में शामिल हो रहा है। इन दौरान मीडिया से रूबरू होता था केंद्रीय पर्यटन मंत्री गणेश सिंह शेखावत कहा कि इन समिट सू प्रदेश में निवेश की संभावना ने गति मिलेली। हम राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए और विकसित होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन राजस्थान बन सके, इसके लिए राइजिंग राजस्थान समिट यहाँ आयोजित कर रहे हैं। इतनी सारी संभावनाओं के द्वार पर खड़ा हुआ राजस्थान, जो देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूशन टूरिज्म से आता है। और जितनी राजस्थान में संभावनाएं हैं, राजस्थान को जब जो है हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में जब लेकर के जाते हैं आने वाले 30-40 साल में, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर और ड्राइवर जो है वो टूरिज्म होगा। अभिभाषण में आपने सुना होगा किस तरह से अनेक उन्होंने अपॉर्चुनिटीज बताई जहां राजस्थान उभर के आ सकता है और आ रहा है। चाहे वो मिनरल सेक्टर हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो या टूरिज्म हो, हर तरह से राजस्थान बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के मात्र कुछ शब्दों से राजस्थान की इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। उन्होंने जब वेड इन इंडिया कहा, तो वेड इन इंडिया यानी शादी करिए तो भारत में करिए, तो उसमें सबसे शानदार जो जगह है वो राजस्थान है। हमारी इकोनॉमी उनके कुछ शब्दों से बढ़ गई। जब उन्होंने कहा कि अपना स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए श्री अन्न खाइए, दुनिया के अंदर मिलेट, वर्ल्ड मिलेट डे बनाया गया, तो बाजरा जो सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है उसकी जो बिक्री है वो बढ़ गई। आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी आज ताकत बन गए हैं। देश की ताकत आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और देश और खास तौर से उसमें राजस्थान बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर समझौते हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश से यहाँ पे व्यवसायी यहाँ पर आए हैं।
हमने पहले ही वर्ष में इसको करा है क्योंकि हम इसको धरातल पे उतारेंगे, ये हमारा संकल्प है। जनता ने इतना बड़ा विश्वास हम पर जताया है, आशीर्वाद दिया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बदलें, हर हाथ को काम मिले, ये हमारा संकल्प है और इसको हम करके रहेंगे। फलौदी में आयोजित हुई जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज वया निवेशका ने स्वीकृति पत्र जारी करे गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल कई योजना रा लाभार्थी ने सब्सिडी रो सेक्शन लेटर भी दियो गयो। इन दौरान कई प्रतियोगिता भी आयोजित करेगी। कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र री महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव और उपखंड अधिकारी सुनील पंवार समेत उद्यमी भी मौजूद रहा। उद्यमियों में, निवेशकों में उत्साह है और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमने ये वातावरण को और ज़्यादा बनाने के लिए कुछ प्रतियोगिताएं भी यहाँ पे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं और विभिन्न योजनाएं जो उद्योग विभाग की योजनाएं हैं उनके जो सब्सिडी वितरण का कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर कुछ लोगों को सब्सिडी के हमने सैंक्शन लेटर दिए हैं। इसके अलावा जो 17 अक्टूबर को बहुत सारे लोगों ने MOU किए थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बैंक के माध्यम से लोन मिला है। उस लोन के सैंक्शन का लेटर भी आज हमने यहाँ पर कई उद्यमियों को दिया है। यानी जो MOU हुए थे उनको धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है और शीघ्र ही आप देखेंगे कि बहुत सारे उद्योग यहाँ पर इस जिले में लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा पानीपत में LIC बीमा सखी योजना रो शुभारंभ कर्या। इन दौरान बीमा सखिया ने नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित कर्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत बड़ो कदम बढ़ा रह्यो है। वे कहा कि विकसित भारत रा संकल्प सिद्धि खातिर माने ऊर्जा रा स्रोत की जरूरत है और नारी शक्ति विकसित भारत रो घणो बड़ो आधार बनेली। आज बीमा जैसे सेक्टर के विस्तार का नेतृत्व भी एक प्रकार से अब महिलाएं ही करेंगी। बीमा सखी योजना के तहत 2 लाख महिलाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से 10वीं पास बहनों बेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें 3 साल तक मदद भी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा। बीमा के सेक्टर से जुड़ा डेटा बताता है कि एक LIC एजेंट हर महीने औसतन एवरेज 15,000 रुपये कमाता है। इस हिसाब से देखें तो हमारी बीमा सखियां हर वर्ष 2.25 लाख रुपये से अधिक कमाएगी। बहनों की ये कमाई परिवार को अतिरिक्त आय देगी। साथियों, बीमा सखियों के इस काम का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्हें हर महीने हजारों रुपया कमाई होगी। बीमा सखियों का योगदान इससे कहीं अधिक होने वाला। विकसित होते हमारे देश में इंश्योरेंस फॉर ऑल हम सभी का ध्येय है। ये सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए अति आवश्यक है। आज बीमा सखी के रूप में आप जिस भूमिका में आ रही है, उससे इंश्योरेंस फॉर ऑल उस मिशन को बल मिलेगा। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काने से शुरू की गई LIC बीमा सखी योजना रो वर्चुअल माध्यम से प्रसारण करियो गयो। कार्यक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम रा बीकानेर मंडल रा वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कैलाश नारायण व्यास समेत बड़ी संख्या में महिला मौजूद रही। इन मौका माथे LIC बीकानेर रा वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कैलाश नारायण व्यास कहा कि इन योजना के जरिए 10वीं पास कर चुकी 1870 वर्ष री महिलाओं ने सशक्त बनावा में मदद मिलेली। वटे ही महिलाएं इन योजना खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो
आभार जतायो है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था करना है और ये आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने पानीपत से इस योजना का शुभारंभ किया है और इसमें निगम ने ये लक्ष्य रखा है कि कम से कम 1 लाख बीमा सखी को नियुक्त किया जाए और इसके अंदर प्रथम 3 वर्षों में 7,000 रुपये प्रति माह और दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे वर्ष में प्रति माह 5,000 रुपये का ये प्रतिदान उनको दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में और इसके लिए एक निश्चित संख्या में उनको बीमा करना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं की देश में 50% हर कार्यक्रम में भागीदारी हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और इसी के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसमें ये बीमा सखी स्कीम लेके आई है और काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। महिलाओं के विकास के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही हमें दिखाया गया है आज के टाइम में और इससे महिलाएं काफ़ी कुछ सीखेगी, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेगी। जो महिलाएं घर में रहती है और चूल्हा चौका करती है उन महिलाओं को भी रोज़गार प्राप्त होगा और कई चीज़ों के बारे में जान पाएगी और अपना खर्चा खुद उठा पाएगी और वह सेल्फ डिपेंड रहेगी। जयपुर रा एक निजी स्कूल में आज ग्लोबल लीडरशिप कार्यक्रम लीड आई आयोजित કર્યો ગયો। कार्यक्रम ने संबोधित करता था पहली रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कहा कि महिलाओं ने सशक्त कर बनावा खातिर नेतृत्व क्षमता घनी जरूरी है। कार्यक्रम में स्कूली टाबरा संवाद करता था वे महिलाओं ने आर घनी आत्मनिर्भर बनाने आह्वान कर्यो। इन दौरान वे जयपुर में आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान समिट माथे प्रतिक्रिया देता था कहा कि यह समिट राजस्थान रा बेहतर भविष्य री नींव साबित होवेली। मेरे लिए ये सुखद अनुभव रहा कि जिस पृष्ठभूमि में हम शौर्य की गाथाओं को सुनते आए, जिस प्रांगण में आज मैं खड़ी हूँ वहाँ विशेष रूप से ग्रेस अंडर फायर को एक हमने फलीभूत होते देखा। उस स्कूल में मुझे देश भर से और राजस्थान से भी स्कूली छात्रों से और विशेषतः छात्राओं से बात करने का लीडरशिप के संदर्भ में मौका मिला। हमारी युवा पीढ़ी आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर लोकतंत्र को और सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज इसका यहाँ सुनहरा उदाहरण देखकर मैं खुद अभिभूत हूँ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर रेलवे स्टेशन माथे राज्य सरकार री मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रे तहत तिरुपति बालाजी री ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन ट्रेन में 780 यात्री तिरुपति बालाजी री यात्रा खातिर रवाना हुआ। इनमें अजमेर संभाग रा 293 यात्री शामिल है। इन मौके विधानसभा अध्यक्ष कहा कि बुजुर्गा ने तीर्थ यात्रा करानो एक पुनीत काम है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रे तहत अजमेर से रवाना हुई तिरुपति बालाजी री यात्रा ट्रेन पाली जवाई बांध रेलवे स्टेशन पुगी। इन यात्रा में पाली सु 34 यात्री शामिल हुआ। रेलवे स्टेशन माथे परिजन आपरा वृद्धजन यात्रिया ने माला पहनार रवाना करता था नजर आया। इन मौथा देवस्थान विभाग रा निरीक्षक शिवदान सिंह राठौर बताया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा खातिर 20 सुरक्षाकर्मी मौजूद है। इनके साथ ही यात्रियों की सुविधा खातिर ट्रेन में खास व्यवस्था करी गई है। वटे ही यात्री इन योजना खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रो आभार जतायो है। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत तिरुपति बालाजी के लिए 7 दिवस की ये यात्रा जो तीर्थ यात्रियों को लेकर जाएगी, जो पुनः 13 दिसंबर को वापस लौटेगी। इस यात्रा के अंतर्गत पाली जिले से टोटल 34 यात्री और जालोर, सिरोही और सांचौर से 76 यात्री और उदयपुर संभाग के चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर से कुल 163 यात्री और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 39 यात्री इस यात्रा के माध्यम से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के जो कर कमलों से देवस्थान विभाग के माध्यम से इस यात्रा का जो शुभारंभ हो रहा है, वरिष्ठ जनों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वरिष्ठ जन जो जीवन भर अपनी पूंजी से घर परिवार चलाने में
इस यात्राओं जैसे भार को सहन नहीं कर पाते, ये यात्राओं जैसे तीर्थों को वो नहीं कर पाते, उनके लिए ये महत्वाकांक्षी योजना लेकर भजनलाल जी की सरकार आई है और निश्चित तौर पर वरिष्ठ जनों को अपने जीवन में पुण्य कमाने का अवसर मिला है। बड़ा आनंद है, व्यवस्था बहुत अच्छी है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हैं कि हमको ये सुविधा प्रदान की है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं। ફલોદીમાં હિન્દુ સંગઠના કાનીસુ આજ બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ માથે हो रहा अत्याचार विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद तत्वाधान में निकाली गई इन रैली में हिंदू संगठन हिस्सों लेना। नगर परिषद चौराहे से शुरू हुई रैली प्रमुख मार्ग से हुई थी कलेक्ट्रेट पुगी, जठे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपो गयो। हिंदू बंधुओं पर वहाँ अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनकी दुकानें, उनके मकान, उनकी बहन बेटियों पर अपराध करके उनके साथ बलात्कार करके उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यह घटना पूरे विश्व के लिए एक शर्मनाक है। सारे मानवाधिकार आयोग, सारे विश्व के संगठन चुपचाप बैठे हैं क्योंकि यह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा है। यह घोर निंदनीय अपराध है। हम विश्व समुदाय से निवेदन कर रहे हैं कि बांग्लादेश पर दबाव बनाकर हिंदुओं की वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं माथे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज जैसलमेर में आक्रोश रैली निकाली गई, जिनमें सर हिंदू समाज लोग बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति माथे गहरो रोष जतायो। इन दौरान राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर पवन कुमार ने ज्ञापन सौंप्यो गयो। आक्रोश रैली दौरान पुलिस जाब्तो तैनात करियो गयो। इन दौरान लोग हिंदुओं माथे हो रहा उत्पीड़न ने तुरंत रोकबा और चिन्मयदास कृष्णदास प्रभु ने बेगो ही रिहा करबारी मांग की है। हिंदू समाज के आस्था के केंद्र, वहां पर जितने भी मंदिर हैं, हिंदू मंदिर आस्था के केंद्रों को वहां टारगेट किया जा रहा है, वहां पे आगजनी की जा रही है और भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। उसके साथ साथ हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब कुछ वहां पर बांग्लादेश में हो रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए आज जो विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण देश वर्ष में जन आक्रोश रैली के माध्यम से शासन और प्रशासन, भारत के शासन और प्रशासन को राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन में ये अवगत कराने जा रहा है कि हिंदू समाज, संपूर्ण देश का हिंदू समाज एक साथ है और जो जिहादी कट्टरता की मानसिकता है उस मानसिकता को कदापि सहन नहीं कर सकता। पूरे देश में जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया जा रहा है और भारत सरकार से भी हम विश्व हिंदू परिषद और समस्त सनातन धर्म प्रेमी अनुरोध करते हैं कि अगर बांग्लादेशी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो सैन्य कार्रवाई करने से भी भारत सरकार को नहीं चूकना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय इन दिना गुलदाउदी महक सु गुलजार हो रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय गुलदाउदी प्रदर्शनी राखी जा रही है, जिनमें रंग बिरंगा फूलों से सुसज्जित पौधारी प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में न्यारा न्यारा रंग और गुलदाउदी प्रजातियां रा पौधा देखभाने मिल रहा है। प्रदर्शनी में छात्र और आमजन गुलदाउदी फूलारी प्रदर्शनी ने निहार रहा है। आज पहली बार यहाँ देखना है और बहुत ही सुंदर सुंदर 3 वैरायटीज़ मिल रही है गुलदाउदी की, एक येलो में, एक वाइट में और एक पर्पल पिंकिश कलर है। और सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल हो चुकी है। सुबह पूरा भरा हुआ था और अब ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। ये एग्जीबिशन चल रही है तो अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी अगर ऐसे कदम उठाती है तो अच्छा है और सेल भी होती है तो इसको फ़ायदा भी होता है, काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है तो वो भी ठीक है और स्टूडेंट्स को भी जानने को मिलता है कि क्या क्या वैरायटीज़ है फ्लावर्स की और वो भी केयर कर सकते हैं अगर अपने रूम पे वो रखें तो। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में ये ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, इससे थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है। सब स्टूडेंट्स आके थोड़ा देख लेते हैं और उनको पता चलता है कैसे कैसे फ्लावर्स अपने इंडिया में कितनी वेराइटीज़ है। बचपन में मैंने राष्ट्रपति भवन में बहुत फ्लावर्स देखे थे, फिर थोड़ा और सालों के बाद पतंजलि के उसमें देखे थे और लोग ऊटी भी फ्लावर गार्डन देखने जाते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इस तरह का गुलदाउदी से खिला हुआ ये जो गार्डन है उसे देख के मनुष्य स्वतः ही खुश हो जाता है, अंदर से खुशी की जो वाइब्स है वो आती है।
પ્રદેશમાં રાત્રા પારામાં ગિરાવટ સાથે શરદી આપનો જોર દેખાવાનું શરૂ કરી દિયો है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। अधिकतम शहरा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड करियो गयो। इनके अलावा भीलवाड़ा में 5, डबोक में 5.2, अंताबारा में 6.3, करौली में 6.4, जालौर में 6.7, चूरू में 7.3 और जैसलमेर में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करे गयो। वही राजधानी जयपुर की बात करा तो अठे न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आगामी दिना में प्रदेश में शीतलहर रो दौर शुरू होबारी संभावना है। और अंत में आज मुख्य खबरां एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो कर्यो शुभारंभ। कया एमएसएमई री बढ़ती ताकत सु राजस्थान नई ऊंचाई माथे पुगेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पानीपत में LIC बीमा सखी योजना रू करी शुरुआत। नियुक्ति प्रमाण पत्र करे गयो वितरित। कया महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत बढ़ा रह्यो है कदम। जयपुर एक निजी स्कूल में आज ग्लोबल लीडरशिप कार्यक्रम लीड आई ने पहली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्या संबोधित। कया महिलाओं ने सशक्त बनावा खातर नेतृत्व क्षमता घनी जरूरी। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत तिरुपति बालाजी जा रही ट्रेन अजमेर से वही रवाना। ट्रेन में 780 यात्री तिरुपति बालाजी का दर्शन खातिर हो रहा है शामिल। आज जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय गुलदाउदी प्रदर्शनी शुरू। भांति भांति रंगारी गुलदाउदी कई प्रजातियां ने करे जा रहे प्रदर्शित। और प्रसार भारती कानी से OTT प्लेटफॉर्म रा हल्का माय नोवी शुरुआत करता था का वेव से शुरुआत करेगी है। यो डिजिटल मीडिया और OTT रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठाता था का थे भी मुफ्त माय शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। और देश विदेश री अधिक खबर माय थे डाउनलोड कर सको हो और माय सब्सक्राइब कर सको हो YouTube, Instagram और Facebook से आगे। राजस्थान समाचार में अब आर की लत्र हुई थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।